नमस्कार दोस्तों। आज हम सुभाषितानी का तृतीय श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक पढ़ेंगे। देखिए तृतीय श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य लालची लोग जो होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है? यशः नश्यति, कीर्ति नष्ट हो जाती है, उनका यश नष्ट हो जाता है जो लालची हुआ करते हैं। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हुआ करती है। नष्टक्रियस्य कुलम, और जो काम नहीं करते हैं, काम चोर होते हैं, ऐसे लोगों के कुल का नाश हुआ करता है। और अर्थपरस्य धर्मः, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा अर्थ लोलुप होते हैं, अर्थ के लालची होते हैं, धन के पिपासु होते हैं, उनका धर्म नष्ट हुआ करता है। विद्याफलम व्यसनिनः, और जो व्यसनी लोग होते हैं, बुरी आदतों वाले लोग होते हैं, उनका विद्याफल नष्ट हुआ करता है। कृपणस्य सौख्यम, और जब जो कंजूस होते हैं उनका सुख चैन नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य प्रमादी मित्र और मंत्री, जिसके पास मंत्री कैसे हो? प्रमादी हो, ऐसे नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, और कामचोर नहीं बनना चाहिए, अर्थलोलुप नहीं बनना चाहिए, और बुरी आदतें नहीं पालनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और प्रमादी मंत्रियों को भी नहीं रखना चाहिए। तो यही है इसके जो अवगुण है, अवगुणों से कैसे बचा जाए, ये इस श्लोक में बताया गया है। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लुब्धस्य का अर्थ क्या होता है? लालची का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए लालची का। नश्यति, नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, चुगलखोर की। मैत्री, मित्रता। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जो काम नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति। अर्थपरस्य, जो धन को अधिक महत्व देता है। व्यसनिना, बुरी लत वाले का। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति का। सौख्यम, सुख। राज्यम, राज्य। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमाद से युक्त। मैत्री का। नराधिपस्य, राजा का। अब इसका अन्वय है। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। सरलार्थ जो जैसा मैंने अभी आपको बताया ही है सब कुछ। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे अकर्मण्य व्यक्ति का कल। धर्मपरायण व्यक्ति, अर्थात धन को अधिक महत्व देने वाला, ऐसे व्यक्ति का धर्म। बुरी लत वाले का विद्या का फल। कंजूस व्यक्ति का सुख, और जिसके मंत्री प्रमाद से युक्त होते हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम,
कटुकम कड़वे रस को, रसम रस को, और मधुरम और मीठे रस को समानम पीत्वा समान रूप से पीकर माधुर्यमेव माधुर्य ही जनयेत पैदा करती है मधुमक्षिका। असौ यह मधुमक्षिका, यह जो मधुमक्खी होती है ये चाहे कड़वे फूलों का रस पिए या फिर मीठे फूलों का रस पिए, ये तो माधुर्य ही पैदा करती है, अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। ठीक है, चाहे वो कड़वा पिए रस या मीठा पिए, परंतु देती कैसा है, मीठा ही शहद देती है, उत्पन्न करती है। समतस तथैव, तथैव उसी प्रकार ही संतः जो सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन अच्छे लोगों की और दुर्जनानाम बुरे लोगों की समान रूप से श्रुत्वा वचः बातों को श्रुत्वा सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्त रूपी रस का ही सृजन करते हैं। अर्थात इस श्लोक से भाव क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई कड़वा भी बोल रहा है या कोई मीठा बोल रहा है, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करते हैं और जीवन में उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुलना किसकी की गई है, मधुमक्खी और सज्जनों की। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए, पीत्वा पीकर, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम मधुर, एव ही जनयेत उत्पन्न करती है। असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, संतः सज्जन लोग, तथैव उसी प्रकार ही दुर्जना दुष्ट व्यक्ति, श्रुत्वा सुनकर वचा वचन को सृजंती निर्माण करते हैं, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों के रस को, प्रोवर्ब्स को। अन्वय देखिए इसका कैसे बनेगा, असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम व रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत, तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को भी समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, वैसे ही उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जनों की और दुष्टों की बातों को एक समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। अगला देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय होता है छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, यह जो ही निश्चय से, दैवम भाग्य को, एव ही अवलंबते आश्रय मानता है, मतलब जो मेहनत को छोड़ देता है और केवल यही कहता है कि भाग्य पर ही निर्भर रहता है, भाग्य पर ही आश्रित रहता है, वो वैसे ही होता है जैसे प्रासाद सिंहवत, जैसे महलों में शेर होता है, शेर बना हुआ होता है, उसके सिर पर कौवे बैठे होते हैं। मतलब उसका तात्पर्य क्या है कि वो एक प्रकार से मेहनत को छोड़ देता है और उसका अपनी जो दिनचर्या होती है और अपना जो उसका एक प्रकार का स्वाभिमान होता है वो भी नहीं रह पाता है। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, दैवम भाग्य, एव ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रासादम महल को, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवे। अन्वयः यह पौरुषम विहाय ही दैवम एव अवलंबते तस्य मूर्धनि प्रासाद सिंहवत् वायसाः तिष्ठन्ति। तो इसका मैंने आपको सरलार्थ बता दिया है। जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करता है और भाग्य पर ही आश्रित रहता है, उसके सिर पर महल पर स्थित शेर की तरह कौवे ही बैठा करते हैं। अगला देखिए क्या है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः
धन्या महिरुहाः येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। ठीक है, शब्दार्थ देख लीजिए। मूलम होता है जड़, वल्कल होता है पेड़ की छाल को, दारूही लकड़ियों द्वारा, महिरुआ पेड़, विमुखा खाली हाथ, यान्ति जाते हैं, अर्थिना याचक। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ों की महिमा के बारे में बताया गया है कि पुष्प, पेड़ क्या क्या, महिरुआ जो ये पेड़ है, वृक्ष है, ये क्या क्या देते हैं, हाँ? क्या क्या देते हैं? देखिए, पुष्प फूल देते हैं, पत्र पत्ते देते हैं, फल फल देते हैं, छाया देते हैं, और मूल वल्कल आदि भी, जड़ है ना, वल्कल, छाल, दारू भी, ये सब कुछ देते हैं पेड़। तो येषाम विमुखा ना यान्ति नार्थिना, अर्थिना जो याचक होते हैं, ये कभी भी पेड़ों के पास से विमुख होकर के नहीं जाते हैं। ठीक है, जब कोई भी याचक जब पेड़ के पास जाता है तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर पेड़ों की महिमा के बारे में बताया गया है। सरलार्थ देखिए, वृक्ष, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, उसके बाद ये चाल नहीं है, यहाँ पर छाल है, तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अंतिम देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाय गृहे। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि अगर विपत्तियाँ आती है तो विपत्तियों से पहले ही हमें उन विपत्तियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध का प्रावधान करना चाहिए। तो चिंतनीय सोचना चाहिए ही निश्चय से, विपदाम विपत्तियों को, आदव एव इसका संधि विच्छेद होगा, आदव एव प्रतिक्रिया, मतलब विपदाओं को आने से पहले ही, शुरू में ही उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनागृहे, प्रदीप्ते जलने पर, वह्निनागृहे आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। चिंतनीय विचार करना चाहिए विपदा विपत्तियों का, मुसीबतों का, आदव प्रारंभ में, एवं ही प्रतिक्रिया बचाव, कूप खननम कुएं को खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते लग जाने पर, वह्निना आग से, गृह घर में, सलाह संकटों से बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं होता। मतलब कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही हमें सजग रहना चाहिए, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, और हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या समाधान है। तो इस प्रकार से ये सुभाषितानी के जो बचे हुए श्लोक थे वो हमने आज पढ़े। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।